बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है उसे समझने का प्रयास करेंगे। सो व्हाट इज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक संपूर्ण वाक्य को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। उदाहरण के लिए एक वाक्य को देख लेते हैं। I want a new car। यहाँ पर I सब्जेक्ट के पार्ट में आता है और want a new car प्रेडिकेट के पार्ट में आता है। तो चलिए पहले सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। सब्जेक्ट is who or what the sentence is about. It is the topic of the sentence or it contains noun or pronoun। सब्जेक्ट जो है वो एक वाक्य में मुख्य भूमिका निभाता है और सब्जेक्ट जो है या तो वो एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। तो नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट मे बी नेम ऑफ ए पर्सन और ए प्लेस और ए थिंग और एन आइडिया और ए फीलिंग एट्सेट्रा। यानी कि यह एक व्यक्ति का या फिर एक स्थान का या फिर एक वस्तु का या फिर एक कोई आइडिया या फिर कोई एक अनुभव का एक नाम होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि नेम ऑफ ए पर्सन अजय, एक व्यक्ति का नाम अजय। नेम ऑफ अ प्लेस दिल्ली, एक स्थान का नाम दिल्ली। नेम ऑफ अ थिंग बुक, एक वस्तु का नाम किताब। नेम ऑफ एन आइडिया फ्रेंडशिप, एक आइडिया का नाम दोस्ती। नेम ऑफ अ फीलिंग हैप्पीनेस, एक अनुभव का नाम खुशी। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल नंबर में वी, यानी कि मैं और हम। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू होता है, पर उसको हम हिंदी में सिंगुलर में तुम और प्लूरल में तुम लोग ऐसे समझेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही और शी और इट होता है और प्लूरल नंबर में दे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वे। ही यानी कि वह पुरुष, शी यानी कि वह स्त्री। इट वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उस वस्तु या व्यक्ति का लिंग हमें पता नहीं होता। जैसे कि पेड़ के लिए हम प्रोनाउन के रूप में इट यूज़ करते हैं। The subject usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. Subject अक्सर वाक्य के पहले पार्ट में आता है, पर कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वो प्रेडिकेट के बाद भी देखने को मिलता है। यहाँ पे उदाहरण के रूप में दो सेंटेंसेस दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। My little sister works in the hospital. Sweet are the past memories. पहले वाक्य में My little sister सब्जेक्ट है, works in the hospital प्रेडिकेट है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाक्य के पहले पार्ट में हम देख पा रहे हैं, परंतु दूसरे वाक्य में Sweet are the past memories, यहाँ पे देखिए the past memories सब्जेक्ट है, लेकिन हम वाक्य के आखिरी हिस्से में हम देख पा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट अक्सर देखने को नहीं पाया जाता। जैसे कि उदाहरण के लिए सिट डाउन, थैंक हिम, यहाँ पे यू संबोधित है लेकिन यू अक्सर बोला नहीं जाता वाक्य में। अब हम सेंटेंस का दूसरा भाग समझेंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। प्रेडिकेट वह भाग है वाक्य का
जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में कहता है कि वो क्या करता है। इट कंटेन्स वर्ब, प्रेडिकेट के भाग में हम वर्ब को देख पाते हैं, यानी कि क्रिया को देख पाते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। It describes what the subject does in the given sentence with respect to the time. Verb यानी कि क्रिया एक एक्शन वर्ड होता है, यानी कि उसमें एक क्रिया को बताया जाता है, और ये सब्जेक्ट क्या करता है इसके बारे में सब्जेक्ट का समय आधारित कार्य को वर्ब व्यक्त करता है। प्रेडिकेट को समझने के लिए हमको 3 प्रकार के वर्ब को समझना पड़ेगा। सबसे पहले इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स यानी कि अनियमित क्रिया, जैसे कि गो, वेंट, गन। प्रेजेंट टेंस में गो होता है, पास्ट टेंस में वेंट और पास्ट पार्टिसिपल में गन होता है। यहाँ पे गौर से देखिए कि वर्ब के तीनों काल में अलग अलग स्पेलिंग है, जैसे कि गो, वेंट, गन। इस प्रकार के वर्ब को अनियमित क्रिया यानी कि इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। उसके दूसरे ओर रेगुलर वर्ब होता है। रेगुलर वर्ब एक और प्रकार का वर्ब है, यानी कि नियमित क्रिया। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए हमने एक वर्ब को लिया है कॉल, जिसका पास्ट टेंस में कॉल्ड और पास्ट पार्टिसिपल में भी कॉल्ड है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें केवल वर्ब के आखिरी में ईडी जोड़ने के द्वारा इसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल टेंस फॉर्म हो जाता है। इसी प्रकार जो वर्ब्स के पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल टेंस के आखिरी में ईडी जोड़कर बनाया जाता है, ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। एक और प्रकार का वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहते हैं, यानी कि अतिरिक्त क्रिया। उसमें प्रमुख रूप से सबसे पहले बी आता है। बी के अलग अलग फॉर्म हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इज, एम, आ, वॉज, वेयर। डू वर्ब को भी ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब इसको एक प्रश्न के लिए या फिर एक नकारात्मक वाक्य के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उसका 3 फॉर्म को आप देख पा रहे हैं, डू, डज, डिड। ठीक उसी प्रकार हम हैव को एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हैव को परफेक्ट टेंस में उपयोग किया जाता है। हैव उसका 3 फॉर्म है, हैव, हैज, हैड। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मुझे आशा है कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाए हैं। आप कितना समझ पाए हैं उसको जानने के लिए आप अपने आप को इस प्रश्नोत्तरी में जांच लें।
आइए हम फिर से एक बार देख लें कि आज हमने क्या सीखा। Number 1, sentence has two parts, subject and predicate. Number 2, subject is who or what the sentence is about. Number 3, subject contains noun or pronoun. Number 4, predicate tells what the subject does. Number 5, predicate contains verb. अब मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।